जय श्री राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे कि जो व्यास आसन पर बैठकर जन जन में भागवत कथा का प्रचार करते हैं, आखिर में वह व्यास भगवान को किसकी उपाधि दी गई है। उन व्यासपीठ पर आसीन व्यास को किनकी उपाधि से सुशोभित किया गया है, और यदि व्यास भगवान व्यास गादी पर बैठकर जो उनको उपाधि प्रदान हुई है, उस उपाधि का उल्लंघन करते हुए, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए यदि व्यास आसन पर बैठकर अनर्गल बातें करके प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यास पीठ की मर्यादा को भंग करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो एक श्लोक है भागवत में, आप सभी ने पहले से पूर्व से सुना भी होगा कि व्यास आसन पर विराजित जो महापुरुष हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। व्यास आसन पर विराजित जो महापुरुष हैं उनको किनकी उपाधि दी गई है? तो श्लोक है, व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास भगवान कौन है? विष्णु के स्वरूप हैं, या हम कह लें व्यास रूपाय विष्णवे, या व्यास भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं। तो व्यास गादी पर बैठे जो महापुरुष विष्णु के स्वरूप बताए गए हैं, ऐसे महापुरुष यदि व्यास पीठ पर बैठकर व्यास पीठ की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, भंग करते हैं मर्यादाओं को, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर समाज में लोग क्या करते हैं, खड़े होकर के आपका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। और यदि हमें पूर्व से ही भली भांति ज्ञान होगा व्यास आसन पर विराजित होने से पूर्व कि व्यास गादी की मर्यादा क्या है, अभी तक हम संसार में घूम रहे हैं, तब तक तो हम साधारण पुरुष हैं। हमारा घर परिवार हमें अमुक अमुक नाम से पुकारते होंगे, लोग मोहल्ले में, कॉलोनी में अलग अलग नाम से जानते होंगे। लेकिन बंधुओं, जब व्यास पीठ पर कोई भी व्यक्ति बैठता है, वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो आपका जो भी नाम हो वो वहीं तक है जब तक आप नीचे विराजित हैं। किंतु जब आप व्यास आसन पर विराजित होंगे तो आप व्यासाय विष्णु रूपाय, आप साक्षात नारायण का स्वरूप है। और नारायण का स्वरूप धारण करके जब आप व्यास आसन पर विराजित होते हैं तो व्यास पीठ की मर्यादाओं को आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि व्यास आसन पर विराजित होकर के आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बात बोलें, जो भी कथानक बोलें, जो भी प्रसंग बोलें, वो भागवत के अंतर्गत आना चाहिए। ऐसा नहीं है मन चाहे वहीं से आप सुनाने लग जाए। एक एक श्लोक, उसका अर्थ, उससे जुड़े हुए दृष्टांत और सारी कथानक जो भी आप बोल रहे हैं वो सब भागवत के अंतर्गत होनी चाहिए। प्रमाणित बात बोलें आप मंच से, कहीं भी इधर उधर से बिना प्रमाण की कोई बात ना बोलें, जिससे कि समाज में आपकी छवि धूलित हो और बाद में आपको भी समाज में अपमानित होना पड़े। बहुत से व्यासपीठ पर बैठकर आजकल के व्यास मर्यादाओं को तार कर रहे हैं, व्यासपीठ की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, और उसके उपरांत हमें क्या देखने को मिलता है कि समाज में उनका विरोध हो रहा है, लोग खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे हैं। हम ऐसा कार्य करें ही क्यों? तो सबसे पहली बात, मुख से भगवान नाम बोलें, वही जिस पुस्तक से हम जिस कथा को गा रहे हैं उसी से प्रमाणित बात बोलें, बिना प्रमाण की कोई बात ना बोलें। भागवत के श्लोकों के सहित सुंदर कथा को गाएं, इधर उधर की अनर्गल बातें बिल्कुल मत करें। दूसरी बात, सदैव ध्यान रखें कि व्यास पीठ पर बैठ करके ये जो फिल्मी गाने हैं या फिर कह लें कि पब्लिक को रिझाने वाली जो बातें हैं, इनको थोड़ा कम करें। क्योंकि अगर आप पब्लिक को रिझाने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो ऐसी है, किसी को भजन पसंद है, किसी को कथा पसंद है, किसी को चुटकुला पसंद है, तो सब आकर के महाराज, कोई कहेगा महाराज आपने आज एक भजन नहीं गाया, कोई कहेगा महाराज जी आज आपने जो है कि कीर्तन नहीं गाया, कोई कहेगा आपने एक चुटकुला नहीं सुनाया। आप किस किस को प्रसन्न करेंगे? आप नींद ना आए, निद्रा ना आए,
इसलिए अच्छा भजन गाएं जो कि जीवन को बदलने वाला हो, ध्यान रखें ऐसा भजन हो जो जीवन को बदलने वाला हो। चुटकुला इत्यादि जो भी थोड़ा बहुत मनोरंजन आपको करना है वो भी कोई अच्छा सुनाए, दृष्टांत अच्छी बात बताएं लोगों को। और साथ ही साथ में वेद श्लोकों के सुंदर आप कथा गाएं, ऐसी कथा गाएं जिसको सुनकर के समाज में परिवर्तन आए, क्योंकि कथा का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है समाज में परिवर्तन आना। आपकी कथा से समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आपकी कथा कहना ही व्यर्थ है। कभी भी कोई अपने भगवान के प्रति व्यास आसन पर बैठकर कोई ऐसी बात ना बोलें जिसका विरोध समाज में होने लगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग मन चाहे ऐसी बात बोल देते हैं। होता क्या है, असल में कथाकारों की गलती नहीं होती है। जब पब्लिक के द्वारा किसी कथाकार को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाता है या उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो ये विचार करता है कि अब तो हम जनता में जो भी परोसेंगे जनता स्वीकार कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति यदि बुरा बोलोगे तो भगवान किसी न किसी मार्ग से आकर के फिर तुम्हें नीचा दिखाएंगे। इसीलिए व्यास आसन पर बैठकर कोई भी भगवान के प्रति ऐसी बात ना बोलें जो मर्यादा के विरुद्ध हो, जो उल्लंघन करती हो। सदैव भगवान की प्रशंसाओं का, महिमाओं का वर्णन करें। हम कथाकार किस लिए बने हैं? भगवान की महिमा का बखान करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, भगवत चरणों से भक्तों को जोड़ने के लिए, ना कि भगवान का अपमान करने के लिए। व्यासपीठ पर बैठकर कोई ऐसी बात ना बोले जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो, जिसमें किसी अन्य धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो। हम सनातनी हैं, व्यास आसन हमें मिला है सनातन पद्धति से, तो हमारा केवल एक दायित्व है, एक ही कर्तव्य है, सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व में फैलाना, अपने संस्कृति का प्रचार करना, अपने भारत देश के महानता के गुणों का बखान करना, अपने भारत में प्रकटे हुए भगवान की कथाओं का गान करना और कहीं ना कहीं लोगों को सब ओर से खींचकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर करना। तो ये आपका मूल उद्देश्य है, ये आपका मुख्य एम है। इससे कभी मत भटकें, कोई ऐसी बात ना बोलें जो जनता को बुरी लग जाए। और तीसरी बात यह है कि जब भी व्यास आसन पर आप बैठे, आप विष्णु के स्वरूप हैं। मैं आपसे कहता हूँ जब तक आपकी 4 घंटे की कथा पूर्ण न हो जाए, चाहे कोई भी आए, XYZ कोई भी महापुरुष आ जाए व्यासपीठ पर, लेकिन आपको खड़ा नहीं होना है। आप व्यास आसन पर बैठे रहे। बहुत से लोगों को देखते हैं वो प्रेम के बस खड़े हो जाते हैं, कोई संत महापुरुष आता है स्वागत में, ये उनका अपना प्रेम है। लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा कहती है कि जब तक व्यास आसन पर कोई महापुरुष बैठे हैं तब तक वो साक्षात विष्णु का स्वरूप हैं। अगर एक जगत गुरु शंकराचार्य भी आएंगे तो वो भी व्यास गादी को आकर प्रणाम करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे व्यास गादी को। तुम्हारी पूजा नहीं होती है, व्यास गादी पर जो तुम बैठे हो, जो तुम्हारा पद है उसकी पूजा है, जो तुम्हारा स्वरूप है 4 घंटे के लिए उसकी पूजा है। तो अपने स्वरूप की मर्यादा को बनाकर रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें और कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें कि व्यास मंच से खड़े हो जाएं कथा के बीच में और कथा पूर्ण नहीं हुई और बीच में आकर के उतर गए। आजकल के तो कथावाचक मंच में उतर के पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, व्यासपीठ की मर्यादाओं को बनाकर रखें, कभी भी मंच से न उतरें जब तक आपकी कथा पूर्ण ना हो जाए। 4 घंटे की कोई संत महापुरुष आए हैं, आप उनका स्वागत, आप उनका सम्मान, कथा पूर्ण होने के बाद जब आप व्यास गादी से उतरेंगे तो आप उनको दंडवत प्रणाम करें, वहाँ नमस्कार कर लें। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जा करके जिससे कि व्यासपीठ की मर्यादा तार तार हो जाए। तो इतना आपको ध्यान रखना है और इस श्लोक को भी अपने जहन में उतार लेना है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। आप विष्णु का स्वरूप हैं, इसलिए अपने स्वरूप की, अपने व्यास गादी की मर्यादाओं को बनाकर रखें तो आप बहुत ही प्रगति करेंगे। आई होप आपको छोटा सा टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स भी अवश्य करें। और जल्दी ही अगली कथा का सेशन जो है उसका वीडियो हम क्रमशः लाएंगे। तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।